जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आज का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के हर एक टाइप के प्रश्नों को जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे, उन सभी टाइप के प्रश्नों को हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर बेहतरीन अप्रोच के साथ आपको बताने वाले हैं। इसलिए क्लास छोड़िएगा नहीं, पूरा ज़रूर देखिएगा। एक एक प्रश्न को लगाने का सबसे हॉट तरीका, सबसे स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे आपको। जैसे ये सवाल है, पहला प्रश्न। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक जानकारी देना चाहते हैं। रेलवे युग बैच की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, है ना। 1 जून से स्टार्ट हो गया है ये बैच हमारा। इसमें धड़ाधड़ क्लासेस चल रही हैं। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको दिए गए व्हाट्सअप नंबर, इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज करना है। बैच के बारे में पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। बेसिक से हम सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अभी जो ऑफ़र प्राइस चल रहा है वो 99 रुपये का चल रहा है और ये 10 जून तक आपका वैलिड रहेगा ये ऑफ़र। इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 129 रुपये हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 30 रुपये आपका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ज्वाइन जल्दी से जल्दी कर लीजिए और अपना मैथ्स कंप्लीट यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं इस बैच के द्वारा। रेलवे युग बैच, याद रखिएगा नाम। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/11 पर बेचने से हितेश को 15% की हानि हो जाती है। यदि वह इसे इसके अंकित मूल्य के 54% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सबसे आसान तरीका समझिएगा। देखिए, यहाँ पर जो भी लाभ या हानि होता है ना, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन होता है ना। कॉस्ट प्राइस से जितना कम में बेचेगा तो हानि होगा, कॉस्ट प्राइस से जितना ज़्यादा में बेचेगा वो उसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं एक्चुअल में। 3 चीज़ें कौन कौन सी? कॉस्ट प्राइस हैं, इसके बाद सेलिंग प्राइस है ना, एसपी है, और आपका एक एमपी है, मतलब मार्क्ड प्राइस है। ठीक, इसमें बोला गया कि भैया अंकित मूल्य के 3/5 पर बेचने 3/11 पर बेचने पर। इसका मीनिंग क्या है? अंकित मूल्य के बोला है, यानी मार्क्ड प्राइस के बोला है, तो जिसके बोला जाता है वो वैल्यू नीचे रहती है, यानी मार्क्ड प्राइस यहाँ पर कितना है? 11 है। और बेचने पर मतलब ये आपका सेलिंग प्राइस होगा, 3 आपका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, ऐसा करने से हितेश को 15% का लॉस हो जाता है। 15% का लॉस का मतलब यहाँ पर सीपी अगर 100 रुपया होगा, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया होगा, तो 15% का लॉस हो जाएगा उसको। 100 का 15% 15 ही होता है, यानी 15 का लॉस हो गया। तो 100 माइनस 15 बेचा कितने में? यहाँ पर 85 रुपये में बेचा। ये सेलिंग प्राइस 85 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखते जाइए। ये जो 3 था ऊपर वाला, ये सेलिंग प्राइस था आपका, है ना। और सेलिंग प्राइस एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना है? 85 है। यानी ये जो 85 है, ये जो 85 है वो कितने यूनिट की वैल्यू है? यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 3 जो है ये आपका सेलिंग प्राइस है, एसपी है ना। तो 85 जो है 3 यूनिट की वैल्यू है। आपको एमपी चाहिए, मतलब 11 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया 11 से मल्टीप्लाई। मतलब ये आपका जो निकल कर अभी आया है, ये पूरा का पूरा ये आपका मार्क्ड प्राइस निकल कर आया है। क्लियर हो गई बात। अब इसमें कह रहा है कि भैया इसके अंकित मूल्य के 54% पर बेचता है। अंकित मूल्य हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया है? 85/3 × 11, ये आपका क्या है? मार्क्ड प्राइस है। इसका 54% निकालिए, इसके 54% पर बेच देता है, मतलब नया सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया। 54% बताइए, तो 54/100 होगा। 54/100 को 27/50 भी लिख सकते हैं, है ना। 27/50 भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भाई 54/100 यानी कि 27 दूना 54, 50 दूना 100। क्लियर हो गया। अब ये जो निकल कर आया है अपने पास, ये आपका नया वाला सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जितना 100 से ज़्यादा होगा वही उसका परसेंटेज होगा लाभ। ठीक है, तो काटिए। देखिए, 3 से ये 9 बार में कट जाएगा, है ना। और 5 से काटेंगे तो ये 10 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में। अब आप यहाँ पर ये बताइए, जैसे थोड़ी देर के लिए मान लिए कि इस पूरे को सॉल्व करने से, इस पूरे को सॉल्व करने से हमारे पास कुछ इतना आया। मान लेते हैं हम 127.8 आया। ठीक है, 10 है डिवाइड में तो 0.8, ऐसा हम समझ रहे हैं, मतलब कि ये इतना नहीं आया है, बट हम कह रहे हैं इतना। ठीक है, 127.8। अब ये तो सेलिंग प्राइस है ना, इतना आया है 127.8। हमें इसमें से लाभ देखना है कितना हुआ। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 से जितना ये ज़्यादा होगा वही उसका लाभ होगा। कितना ज़्यादा है? ये 27.8 ज़्यादा है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर लाभ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताइए? इतने % का लाभ हो गया 27.8 का। तो यहाँ पर जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये 100 से ज़्यादा आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है और जो लाभ है
क्या उसका यूनिट डिजिट चेंज होगा? क्या यहाँ चेंज हो रहा है? यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है। ये सेलिंग प्राइस था, हमने माना था इतना कि भाई मान लीजिए इतना आया है, ठीक है। हालांकि ये इतना आएगा नहीं। तो यहाँ पर भी 0.8 है, यहाँ पर भी 0.8 है। तो हम क्या यहाँ पे सिर्फ इसके यूनिट डिजिट से पता लगा सकते हैं कि हमारा लाभ क्या होगा? सिर्फ इसका यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट बस लगाइए, 7, 1 और 9। तो 7 नहीं हो 63, यानी कि 3 बनेगा। और डिवाइड बाई यहाँ पर 10 है, तो डिवाइड बाई जब 10 होगा तो यहाँ पर 0.3 आएगा। तो लास्ट में 0.3 आएगा आपका, और लाभ के डेसिमल के बाद में भी यही चीज़ मिलेगा आपको। तो 0.3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है सिर्फ। बाकी आप 17, 11 और 9 को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका 168.3 आएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना जब, 168.3 आएगा, जिसमें से 100 से कितना ज़्यादा है वही उसका प्रॉफिट परसेंट होगा। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छा तरीका आपको बता दिए हैं, और ऐसा तरीका जो आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना। चलते हैं एक क्वेश्चन ऐसा और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, आपके सामने दिया गया है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर अमन को 21% का हानि हो जाता है। तो बताइए, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 100 रुपया अगर मानेंगे तो 21% का लॉस, यानी 100 माइनस 21 कितना होगा? 100 माइनस 21 करेंगे तो यहाँ पर 79 हो जाएगा, है ना, यही ना होगा, 79 हो गए। तो 79 रुपये में बेचा। अब ये जो 79 है वो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है। अंकित मूल्य के बोला है तो मार्केट प्राइस नीचे होगा, ये आपका MP है, और ये ऊपर वाला आपका बेचने पर बोला है ना, तो ये सेलिंग प्राइस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो 79 है ये किसकी वैल्यू है? 2 की वैल्यू है, ठीक है। तो 2 नीचे आएगा, हमें MP चाहिए तो 5 यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये आपका क्या निकल कर आ गया? मार्क्ड प्राइस निकल कर आ गया। इस मार्क्ड प्राइस के 56% पर बेच रहा है, ठीक है। तो 56% इसका निकाल लीजिए, तो 79/2 मल्टीप्लाई 5 और इसका 56% निकालना है ना। तो 56 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100। 4 से तो ये कटेगा नहीं, ठीक है, कट जाएगा, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे? 14 चौके 56, मतलब कि 14/25 हो गया। ये 14 बटा कितना हो गया? 25 हो गया। भाई 56/100 करेंगे तो 4 से काटेंगे, 14 चौके 56, 25 चौके 100, ये आएगा। अब इसमें काट के आप सिर्फ यूनिट डिजिट निकालिए। देखिए 5 से ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। 2 से, या फिर इस 2 को रहने दीजिए, है ना, इस 2 को रहने दीजिए। अब बताइए, यहाँ पर 9 चौक 36 यानी कि 6 बनेगा, और नीचे 2 × 5 10, तो पॉइंट का 6 आएगा। और पॉइंट का 6 कहाँ कहाँ है? 2 ऑप्शन में फंस गया भाई। ऑप्शन नंबर A भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर C भी हो सकता है, B और D तो नहीं होगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लीजिए, मशक्क़त कर लीजिए यहाँ पर, है ना। तो आप क्या करिए कि 14 और यहाँ पर 79 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14 नहीं हो 126, है ना, यानी कि 6 और 12 बचा, तो 14 से 98, ठीक है। 98 और आपका 12, 98 और 12 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 110.6, क्योंकि डिवाइड में 10 है आपका, 110.6। कितना ज़्यादा है ये? 10.6 ज़्यादा है, 10.6 ज़्यादा है। इतने % का यहाँ पे प्रॉफिट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, A नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लोज आंसर दिया गया था, तो सॉरी ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। ये है इस सवाल को लगाने का तरीका। आगे चलते हैं। अब ये जो सवाल है ये बेईमान दुकानदार वाला सवाल है। बढ़िया प्रश्न। एक दुकानदार अपने माल को 55% की हानि पर बेचने का दावा करता है। बोल रहा है कि भैया हम 55% का लॉस सह के आपको बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन वह सदोष तुला का उपयोग करता है, मतलब कि फॉल्टी बैलेंस, फॉल्टी तराजू का यूज करता है, और 75% का प्रॉफिट ले जाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितने वास्तविक वजन का उपयोग करता है? बताइए। 1 किलोग्राम कह के वो आपको दे रहा है कि भैया हम आपको 1 kg दे रहे हैं, लेकिन 1 kg वो एक्चुअल में नहीं देता, वास्तविक वजन बाट का कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका आपको बताते हैं। आपको यहाँ पर बनाना होता है CP और SP का रेशियो, ठीक है। CP SP कैसे कैसे बनाना है ध्यान दीजिए। पहली सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा कि भैया 55% की हानि पर बेचा, यानी कि 100 का खरीद के कॉस्ट प्राइस 100 और 55 का लॉस, तो 100 माइनस 55 कितना आएगा? 45 आएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगा। रेशियो भी इनका ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हम रेशियो लेंगे तो कितना बनेगा? ये 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 20 और 9 का रेशियो आया। अब सुनते जाइए, बीच में यहाँ पर लिखा जाता है, क्योंकि ये तो हमारा अब ख़त्म हो गया ना, 20 और 9 लिख लिए, तो बीच में यहाँ पर लिखा जाता है आपके वज़न का रेशियो, ठीक है।
CP में आता है वास्तविक वजन और SP में आता है जितने का पैसा ले लियो आपसे। भाई 1 किलोग्राम बता के दे रहा है तो 1 किलोग्राम का पैसा लियो आपसे, है ना। तो 1 किलोग्राम जो होगा वो सेलिंग प्राइस में जाएगा। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, है ना, ग्राम में लिख लीजिए। और कॉस्ट प्राइस में वास्तविक वजन होता है, वो हमें नहीं पता है, X मान लीजिए। ये रेशियो मिल गया हमें। और नीचे आता है हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या फिर ओवरऑल लॉस। ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 75% का। 75% का मतलब क्या हुआ? 3/4। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 3/4, यानी 4 के सामान को 3 के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो 4 के सामान को 3 के प्रॉफिट यानी कि 7 में बेचेगा। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों के प्रोडक्ट का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि 20 × x और 9 × 1000, 9 × 1000, ये जो होगा आपका, ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे इसके 4 और 7 के रेशियो के बराबर। तो 4/7, यहीं से आपका काम हो गया। देखिए 0 से 0 आपका निपट गया, है ना। 2 से ये 2 बार में निपट जाएगा। अब बताइए, ये 900 है, उधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1800 होगा, यानी 1800/7 आएगा x का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इधर x रखेंगे। चलिए काट लीजिए, इसको काटेंगे तो 7 दूना के 14, बचा 4 और 7 × 5 = 35, मतलब 25 आएगा। आगे भी करना पड़ेगा। बचा 5 तो 50 हो गया और 7 × 7 = 49, मतलब 257.1 के समथिंग आएगा, ठीक है, 257.1 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपको लगाना है इस टाइप के सवालों को। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, उसी टाइप का सवाल है ना, लगाएंगे वैसे ही। एक दुकानदार अपना सामान 35% की हानि पर बेचने का दावा करता है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाइए, CP और SP का। 35% का मतलब 35/100, यानी काटेंगे 5 से तो 5 × 7 = 35 और 20 × 5 = 100, 7/20 होता है। यानी 20 के सामान को 7 के लॉस पर बेचा, 20 के सामान को 7 के लॉस पर बेचेगा, यानी कि 13 में बेचेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि एक सदोष तुला का उपयोग करता है, 55% का प्रॉफिट ले जाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वास्तविक वजन कितना होगा? वास्तविक वजन CP के नीचे रहता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर बोला है ना, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम लिख लेंगे, मतलब 1000 ग्राम। अब नीचे यहाँ पर क्या होगा? ओवरऑल प्रॉफिट 55% का। 55% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 11/20, है ना भाई। 55/100 तो मतलब 11/20। तो 20 के सामान को वो कितने में बेच रहा है? 20 + 11 यानी कि 31 में बेच रहा है। अब वही चीज़ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई का रेशियो 20 और 31 के रेशियो के बराबर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 20 × x डिवाइड बाई 13 × 1000, 13 × 1000 करेंगे 13000 आएगा, डायरेक्ट आप लिखिए, है ना। तो 13000 बराबर किसके होगा? यहाँ पे 20/31, 20/31 सीधा सीधा हो गया। ये 20 से 20 कट जाएगा, 13000 डिवाइड बाई 31 आ जाएगा। तो x की वैल्यू बताइए कितना होगा? यहाँ पे 13000 डिवाइड बाई यहाँ पर 31 आएगा। काटिए 31 से, तो 31 से पहले तो 4 बार जाएगा, तो 124 आ गया, ठीक है, 124 आ गया। फिर 130 - 124 6 बचा, ठीक है, तो 60 हो गया। तो 31 × 1 = 31, ठीक है। तो 60 में से अगर 31 घटा देंगे तो 29 बचेगा। 29 पे फिर 0 आएगा तो 290 हो जाएगा। अब 290 है हमारे पास और 31 से देखना है कि इसको काटना है। बताइए, 13 कर रहे हैं, यहाँ पर 31 होगा, है ना। कितनी बार चला जाएगा बताइए? तो अगर देखा जाए तो 3 × 9 = 27 या फिर 8 बार चला जाएगा, है ना। 8 बार यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे 10 बार अगर ले जाएंगे, नहीं 9 बार चला जाएगा, ठीक है। 10 बार ले जाएंगे 310 होगा, 9 बार चला जाएगा तो 419 आएगा, ठीक है, 419 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? इस तरीके से दिमाग लगा के सवालों को करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर देखते हैं। एक सेल के दौरान 50% माल को 16% लाभ पर बेचा जाता है, शेष माल का 40% 35% के लाभ पर बेचा जाता है और उसके बाद शेष माल को 25% के लॉस पर बेचा जाता है। हमें समग्र लाभ निकालना है, ठीक है। तो सीधे सीधे करना है भाई। 50, मान लीजिए कि टोटल माल यहाँ पर 100 kg है, ठीक है। तो इसमें से भैया पहले 50%, तो 100 का 50% यानी कि 50 kg। इस 50 kg माल को 16% के प्रॉफिट पर, प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्लस लिखिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो बचा हुआ है उसका 40%, 100 में से 50 यहाँ आ गया तो बचा कितना? 50।
इस 50 का 40% निकालना है। 40% का मतलब 2/5 होता है, 2/5 होता है। तो ये कितना आ गया, 20 केजी आ गया। तो 20 केजी माल को 35% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर 35% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब जो बचा हुआ है भाई 50 20 70 यहाँ हो गया, तो बचा कितना, 30 बचा। इस 30 केजी को 25% के लॉस पर बेचा जाता है, तो लॉस मतलब यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब जो क्वांटिटी है उनका रेशियो ले लीजिए, इनका रेशियो ले सकते हैं। रेशियो अगर लेंगे तो यहाँ पर 0 0 0 कट जाएगा, तो 0 को हटाइए, मारिए गोली। अब ओवरऑल हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई करना है। 16 पंचे प्लस का 80, ठीक है, फिर 35 दूना प्लस का 70, 25 तियाँ माइनस का 75, ये हो गया। और डिवाइड में हमें लिखना है इन तीनों क्वांटिटी का सम, 5 2 7 3 10, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। कितना आ गया बताइए, तो यहाँ पे कितना होगा, 80 माइनस 75, 5 आएगा, 5 प्लस यहाँ पर 70, 70 5 75, 75/10 आएगा, और 75/10 का मतलब 7.5% का यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पर देखिए। सिद्धार्थ, लता और विवेक ने क्रमशः 1570, 1760 और 162 जीरो, है ना, इतने का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया वर्ष के अंत में। वैसे ये वाला जो सवाल है ये आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल नहीं है, ये पार्टनरशिप का सवाल है ना। बढ़िया सवाल है, कर लीजिए। यहाँ पर क्या बोला कि यदि वर्ष के अंत में लाभ टोटल प्रॉफिट 1540 रुपये मिल रहा है, तो लाभ में विवेक का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 लोग हैं, सिद्धार्थ है, लता है और विवेक है। सिद्धार्थ यहाँ पर कितना लगा रहा है, 1570 रुपया इन्वेस्ट किया। लता ने 1760 रुपये इन्वेस्ट किया, और जो विवेक है वो 1620 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जिस रेशियो में इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट भी जाएगा, है ना। जिस रेशियो में भाई जो जितना यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर रेशियो ले लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेते ही 0 0 0 ख़त्म हो जाएगा तीनों जगह से, क्योंकि 10 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बड़े ध्यान से जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। टोटल लाभ कितना मिला, 154, मतलब 1540, 1500 यहाँ पर 40 हो जाएगा टोटल लाभ। ये टोटल लाभ, यहाँ देखिए टोटल लाभ रेशियो में कितना है, इन तीनों को जोड़ लेंगे, जोड़ने पर जो भी आएगा, फलाना ढिमकाना जो भी आएगा। ठीक है, और ये तो हुआ 1 यूनिट की वैल्यू। हमें किसका लाभ चाहिए यहाँ पे, 162, विवेक का लाभ चाहिए ना, तो 162 की वैल्यू चाहिए, 162 की यहाँ पर वैल्यू चाहिए। अब इस 162 को बड़े गौर से देखिए, ये नंबर किससे कट सकता है, डिविजिबिलिटी रूल से इसको सोचेंगे हम लोग, है ना। अगर देखा जाए तो 6 2 8 1 9, 9 है, मतलब ये जो 162 है ये 9 से कटने वाला नंबर है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल ये जो आंसर आएगा उसमें 9 का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि 162 में 9 छुपा हुआ है। तो हमारे ऑप्शन में देखिए कौन सा आंसर यहाँ पे 9 से कटने वाला है। 5 3 8 9 से नहीं कटेगा, 5 1 6 9 से नहीं कटेगा, 5 4 9 ये हो सकता है, 5 6 11 9 से नहीं कटेगा। एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। आप चाहे तो इनको जोड़ के यहाँ पर जो भी करना है कर लीजिए, यूनिट डिजिट से भी इसको लगाया जा सकता है ना। तो सारी चीज़ें करके आप लोग लगा सकते हैं। अब यूनिट डिजिट से कैसे लगाएंगे इसको थोड़ा देखिएगा। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 और 2 15, नीचे कितना आएगा यूनिट डिजिट 5 आएगा। ऊपर के यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट से नहीं बन पाएगा भाई, यूनिट डिजिट से ये नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर कितना 2 × 0 0 होगा, और नीचे क्या होगा 5, 5 में हम इवन नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 0 मिलेगा, है ना। तो ये बताइए इवन नंबर सी में भी है और डी में भी है। पहले 2 ऑप्शन तो कट गए, सी और डी होगा आपका, तो इसमें फंस गए फिर आप, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल से कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखते हैं। ये भी बढ़िया प्रश्न है, इस टाइप के सवाल हमेशा देखे जाते हैं। क्या बोला गया, किसी वस्तु के 48 पीस का विक्रय मूल्य उसके x पीस के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% का है तो x का मान क्या होगा। ध्यान से समझिए, 48 वस्तुओं का यानी 48 पीस का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, यहाँ पर x पीस के CP के बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। तो CP से SP का रेशियो निकालिए, SP उधर ले जाइए, तो यहाँ आ गया आपका 48/x बराबर CP/SP आ गया। अब CP/SP मिलेगा कहाँ से,
यहाँ मिलेगा 25% लाभ से। 25% लाभ का मतलब 1/4 होता है, यानी 4 पर 1 का प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 4 रुपया है, ये नीचे वाला कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो 4 पर 1 का प्रॉफिट लेके बेचेगा तो सेलिंग प्राइस आपका 5 यूनिट बनेगा। बस 48/x और 4/5 इन तीनों को बराबर कर लीजिए, मतलब दोनों को बराबर कर लीजिए। बराबर अगर करेंगे तो 4 से ये 12 बार में कट जाएगा, है ना, वही 4 एकम 4 होगा। तो x उधर चला जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, तो 12 पंचे ये हो जाएगा 60। x की वैल्यू कितनी आएगी? 60। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट याद है आपको, उसमें आपको अंकित मूल्य के इतने बटे इतने से बेचने पर बोला था, लेकिन अब यहाँ पर वास्तविक विक्रय मूल्य। ठीक है, बोला क्या गया कि भैया किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 से बेचने पर 28% का हानि हो जाता है। ठीक है, यदि वह उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पर बेचता है तो लाभ कितना होगा यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, देखिए सीधा सीधा फार्मूला है कि भैया 6/15 पे बेच रहा है ना, 6/15 पे बेच रहा है। तो बेचने पर यहाँ पर आपको क्या बोला, 6/15 पे बेचने पर 28% का लॉस हो जाता है। तो बताइए अगर लॉस हो रहा है 28% का तो बेचेगा कितने में? बेचेगा 100 - 28 यानी कि 72% में। तो ये है 72% की वैल्यू, मतलब 6/15 की वैल्यू 72% हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि भाई ये हो जाएगा 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 15 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 15 और 12 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 180 आता है। ठीक है, तो 180%, 1 की वैल्यू 180%। अब कह रहा है कि उसी वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पर बेचता है। 89% का मतलब 89/100 पे बेचता है, 89/100 पे बेचता है। पहले 6/15 पे बेच रहा था, अब 89/100 पे बेच रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 180 है तो हमें 89/100 की वैल्यू चाहिए, पता चल जाएगा कितने में बेचेगा, है ना। तो यहाँ पे 89/100 की वैल्यू कितनी होगी? 89/100 की वैल्यू, इधर भी 89/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180% रहने दीजिएगा। डिवाइड बाई कितना यहाँ पे, 89/100 ना, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा यहाँ पर? मल्टीप्लाई में 89/100 ये आ गया। अब थोड़ा सा काट पीट के यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 जगह यूनिट डिजिट सेम है, यहाँ और यहाँ, तो गड़बड़ होगा, काटना पड़ेगा। 0 से 0 ख़त्म। ठीक है, 18 और 89 को मल्टीप्लाई करिए। वैसे अगर देखा जाए तो यूनिट डिजिट जब लगाएंगे तो 8 9 72 आएगा, मतलब कि 2 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो 2 सिर्फ 2 ऑप्शन में है तो नहीं कट पाएगा, ऐसे मतलब हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा आंसर होगा, तो बस इनको मल्टीप्लाई करिए। तो 18 को अगर हम 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 180, 162। ठीक है, 162 का यहाँ पर 2 बचा 16, 18 अट्ठे 144। ठीक है, तो 144 और आपका 16 है ना, 144 और यहाँ पर आपका 16, तो 15 1 16 60, 160 हो गया। ठीक है, 160 हो गया, तो वहाँ पर 160 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 10 है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, मतलब 160.2% आया, ये सेलिंग प्राइस आया है। और ये बताइए 100 से ये जितना ज़्यादा होगा वही हमारा आंसर होगा। 100 से कितना ज़्यादा है? ये 60.2 ज़्यादा है, 60.2% ज़्यादा है, यही प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर यूनिट डिजिट हर जगह अलग अलग दिया होता तो यूनिट डिजिट से ही हमारा काम चल जाता, जबकि यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 जगह सेम दिया था, इसलिए नहीं काम चल पाया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एक सेल के दौरान 35% माल को, वही इस टाइप का सवाल लगवा चुके हैं, 22% के लाभ पर बेचा गया, तो टोटल हम लोग 100 kg मान लेते हैं कि माल 100 kg है। 100 का 35% 35% आएगा, 35 आएगा। इस 35 को 22% के लाभ पर बेच रहा है। फिर इसके बाद शेष का 40%, 100 - 35 करेंगे तो कितना बचा शेष? 65। इस 65 का 40% यानी 2/5 है ना, 40% का मतलब क्या होता है? 2/5, तो 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, यानी कि जो 26 यूनिट माल है उसको 37% के प्रॉफिट में बेच रहा है। ये हो गया आपका 37%। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, इसके बाद अब जो बचा हुआ है भाई 35 और 26 कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 11, 61 हो जाएगा। तो 100 - 61 ये आपका आ जाएगा 39, है ना, 39। इस 39 को कितने में बेच रहा है यहाँ पर? देखिए 38% की हानि पे, तो यहाँ पे 38% का हानि हो गया। अब हमें ओवरऑल निकालना है, तो ओवरऑल निकालने के लिए वही जो बताया था मल्टीप्लाई करना है। 5 दूना 10 यूनिट डिजिट पहले लगाते हैं, 5 दूना 10, फिर प्लस
7 छक्के 42 यानी 2 माइनस 9 अट्ठे 72 यानी कि 2 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, है ना। ये आपका आ गया 100 के बराबर, 100 यानी 0। अब भाई 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना आएगा। एक काम करते हैं, DS लगाते हैं, है ना। डिजिटल सम से हमारा, पर ये भी काम नहीं बनेगा भैया डिजिटल सम से भी, क्योंकि 2 जगह DS यहाँ पर 9 आ रहा है। यहाँ 8 1 9 होगा, यहाँ 5 4 9 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 6 14 का मतलब 5 होगा, है ना। इसमें देखते हैं DS, ये 8 और ये 4, 8 चौके 32, ठीक है। देखिएगा पहले लगा लेते हैं। तो ये 8 हुआ, ये 4 हुआ, 8 चौके 32, 32 का मतलब 5 प्लस यहाँ 8 और यहाँ 1, 7 3 10 का मतलब 1, तो 8 1 कम ये हो गया 8 माइनस यहाँ तो कितना आएगा 3 आएगा, 9 ख़त्म तो ये 3 आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 8 3 11, 11 का मतलब 2, तो 3 दूना 6, माइनस का 6 आ जाएगा। डिवाइड बाई यहाँ पर 1 ही होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ देखिए 8 5 13, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया तो हमारा 7 आया, यानी कि 7 आएगा। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम से हमारा काम हो गया, यहाँ पर यूनिट डिजिट से नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। इसको देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट अलग अलग है ऑप्शंस में, है ना, तो यूनिट डिजिट से निपटा सकते हैं। वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/11 पे बेचता है। 4/11 से अगर बेच रहा है तो कितने में बेच रहा है, 20% की हानि, यानी कि 80% में बेच रहा है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, तो 4 से ये 20 बार में कट जाएगा और 20 11 220 हो गया, ये 220% आया। वास्तविक विक्रय मूल्य के 71% पे बेच रहा है। 71% मतलब 71/100, तो 71/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो यहाँ पे 220 में भी हम लोग यहाँ पे 71/100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 71/100, है ना। बस इसको यहाँ पे यूनिट डिजिट से निपटाइए। 0 0 ख़त्म, 2 1 कम 2 आएगा और 2/10 मतलब 0.2 मतलब 0.2 आएगा। पॉइंट का कितना आएगा, 2 आएगा लास्ट में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आगे कुछ नहीं करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये 10 सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बाकी के जो प्रश्न हैं दोस्तों, अभी लगभग 10-12 प्रश्न और बचे हुए हैं, वो हम अगले क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। ये सेशन अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो रेलवे युग बैच है वो चल रहा है, ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करिए, वहाँ से आपको सारी जानकारी बैच के बारे में दे दी जाएगी।